वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग टेबल्स। इस चैप्टर का सेशन नंबर 7 देखने वाले हैं, सैंपल प्रोग्राम्स। ये जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने टेबल्स के बारे में पढ़ा था उसका सैंपल प्रोग्राम्स है ये सब। ऑलराइट, सो वी हैव सीन अबाउट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे कि हम लोगों को जो क्वेश्चंस दे रहे हैं एग्जाम्स में, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक तो पूछेंगे कि क्रिएट अ वेब पेज, जैसे कि सिर्फ टॉपिक दे सकते हैं और आपको वेब पेज क्रिएट करने बोल सकते हैं, और एल्स दे विल गिव यू आउटपुट। उन लोगों को एक आउटपुट मिल जाएगा, सो विद दैट आउटपुट दे विल बी एबल टू गिव इट टू यू। और आउटपुट को देखते ही आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ टैग शुड बी यूज्ड टू अचीव दैट आउटपुट। जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट में देखा था, व्हाट डिड वी डू, we saw what shape was given, बुलेट्स का शेप क्या था या फिर नंबरिंग कौन सा टाइप ऑफ नंबरिंग किया गया था, ऑल दैट वी हैव सीन। ओके, जैसे कि रोमन नंबर्स के लिए कौन सा टाइप यूज करना है या फिर डिस्क शेप बुलेट के लिए कौन सा टाइप यूज करना है, ये सब हमें आउटपुट से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर भी वैसे ही दिया था, हम लोगों को आउटपुट दिया था कि बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, मगर ये तो क्वेश्चन में कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किए। सो वंस यू सी द आउटपुट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई क्या टैग्स यूज करना है उसे डिस्प्ले करने के लिए। ऑलराइट, सो आज भी देखेंगे टेबल टैग्स के हिसाब से क्या क्या डेटा डिस्प्ले करना है एंड इन द फॉर्मेट ऑफ व्हाट। ऑलराइट, सो ये है हमारा वेब पेज, क्रिएट अ टेबल एज शोन बिलो। सो ये है हमारा ऑप्शन हाउ यू आर सपोज टू डिस्प्ले इट। ओके, सो हमें पता है कि देर आर 2 rows, ओके, एंड 3 columns. सो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में जो एग्जाम्पल देखा था, वी सॉ इट ओनली विथ 1 column एंड 2 rows, है ना। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू 3 different columns एंड 2 rows. ऑलराइट, सो हमें तो ये होना चाहिए बिकॉज देर इज लॉट ऑफ डेटा. सो व्हाट विल वी डू, वील हैव दिस पर्टिकुलर आउटपुट ऑन द साइड एंड वील स्टार्ट राइटिंग द कोड. So by default हमें क्या सब लिखना पड़ेगा, we will start writing, yes, the HTML codes as usually. So HTML, end HTML, और उसके अंदर we start with head tag रहेगा, उसके बाद end head tag, और उसके बाद title, and the title will be displayed as sample. So end title. अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग बॉडी टैग के अंदर टेबल डिस्प्ले करने वाले हैं. सो बॉडी टैग इज डन /body. ओके, सो हमें याद रखना चाहिए कि हमें टेबल टैग्स में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स यूज करना पड़ेगा. कौन सा है? फर्स्ट थिंग इज, यस, पहला तो टेबल टैग है, सो टेबल टैग यूज करना पड़ेगा. सो TABLE, दैट टैग. और उसके बाद हमें कौन सा टैग यूज करना है? टेबल रो, TR टैग. ओके, और TR टैग के अंदर जो टैग हम यूज करेंगे उसे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ देम. एक रहेगा TH विच इज टेबल हेडिंग, और दूसरा रहेगा TD. वो क्या करेगा TD? That will help us in doing the table data. Okay? आपको ये याद रखना चाहिए कि हर एक टेबल में ये चारों टैग हम लोग यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि this will specify the number of columns also. ये जो TH टैग है वो हेडिंग स्पेसिफाई करेगा, कितना कॉलम्स है वो स्पेसिफाई करेगा, एंड TD will give you हर एक सेल का डेटा. ऑलराइट, सो अभी ये बॉडी के अंदर, ये बॉडी टैग के अंदर हमें टेबल टैग क्रिएट करना है, और हमें पता है टेबल इज अ कंटेनर एलिमेंट, है या नहीं? यस, टेबल टैग इज अ कंटेनर एलिमेंट. सो टेबल टैग के अंदर हमें कौन सा टैग यूज करना है? ऑलवेज आफ्टर टेबल इट इज TR. सो TR टैग हम लोगों ने यूज किया है, एंड एंड TR, ये भी कंटेनर एलिमेंट है. सो TR एंड एंड TR इज वेरी मच नेसेसरी. और अभी मेंशन करेंगे कितना सारा कॉलम्स हम यूज करेंगे. ओके, वो कैसे मेंशन कर सकते हैं? जो हेडिंग हमें दिया गया है यहाँ पे,
first name, last name और points. Okay? All this will be headings. है या नहीं? क्योंकि नीचे से जो कुछ हम डेटा देख रहे हैं वो सब कुछ दिख रहा है कि इट इज जस्ट डेटा, मगर ये जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पॉइंट्स है, ऑल दीज आर कॉलम हेडिंग्स. सो क्या करने वाले हैं? टेबल रो, फर्स्ट रो कौन सा होना चाहिए? हेडिंग्स होना चाहिए. सो टी एच, फर्स्ट हेडिंग क्या है? फर्स्ट नेम और क्लोज टी एच, और सेकेंड कॉलम मेंशन करना पड़ेगा. सो टी एच वापस लिखो, लास्ट नेम, और उसके बाद वापस टी एच को क्लोज करो, एंड देन द थर्ड कॉलम. आपको ये टेबल से दिख सकता है कि टेबल टेक्स इन द इनपुट ओनली रो वाइज. हम कॉलम्स के मेंशन नहीं कर सकते हैं इसमें. ऑलराइट? सो कैसे मेंशन कर रहे हैं? फर्स्ट रो इज गोइंग टू बी द हेडिंग, और उसके बाद रो है वो डेटा होने वाला है. सो ऑलवेज वी आर सपोज टू मेंशन एंड क्रिएट अ टेबल ओनली रो वाइज. हम लोगों ने एक्सेस में भी ये देखा था. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरिंग डेटा, वी शुड ऑलवेज डू इट रो वाइज. हमें कॉलम वाइज डेटा एंटर करना ही नहीं देगा एक्सेस. यस और नो? यस. सो ये जो डेटा है या फिर ये जो हेडिंग है, ये सब कुछ हमें रो वाइज से एंटर करना पड़ेगा. सो अभी तो दो कॉलम्स क्रिएट किए हैं, एक है फर्स्ट नेम, दूसरा है लास्ट नेम. सो अभी उसके बाद हमें जो दिया गया है आउटपुट में, दैट्स गोइंग टू बी पॉइंट्स. ओके? सो ये बन गया हमारा पहला रो. सो टी आर, द फर्स्ट रो हैज बीन डन. सो अभी सेकेंड रो क्रिएट करने वाले हैं. सो टी आर एंड एंड टी आर, और उसके बीच में डेटा लिखने वाले हैं टी डी. सो जिल इज आवर फर्स्ट डेटा, दैट इज द फर्स्ट नेम का डेटा, और उसके बाद जो सेकेंड कॉलम का डेटा होगा है दैट इज स्मिथ. ओके? सो ये रहेगा हमारा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम डेटा. अभी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम डेटा क्या रहेगा? पॉइंट. सो विच इज 50. सो टी डी 50. ओके? सो अभी द फर्स्ट सेकेंड रो इज डन. अभी हमें कौन सा रो टाइप करना पड़ेगा? थर्ड रो. सो वापस थर्ड रो के लिए टी आर टैग खोलो, एंड टी आर टैग, और उसके बीच में वी अगेन स्टार्ट विद द टी डी टैग. टी डी टैग में दूसरा नाम लिखना पड़ेगा. सो इट इज ईव जैक्सन. सो वील अगेन टाइप इट एज ईव फॉर द डेटा, एंड अगेन टी डी दूसरा डेटा, द लास्ट नेम, वापस टी डी को क्लोज करो, and then you start with the last TD, which will give you the points, which is 94. और उसके बाद TD को क्लोज कर देते. Okay, so this becomes the third row. हमें पता है जब हम लोग बॉर्डर का टाइप यूज नहीं करते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हैं, we get the data like this. और हमारा आउटपुट जो है it never has a border, so you need not think about this right now. अगर आपको जो बॉर्डर दिया गया है आउटपुट में, आपको बॉर्डर के टाइप्स को भी देखना पड़ेगा. ऑलराइट? सो राइट नाउ अब बॉर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट हमारे पास है दैट आउटपुट डजंट हैव अ बॉर्डर. ओके? सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी आर सपोज टू सेव दिस. सो सैंपल टेबल 1 डॉट HTML. सो अभी सेव करने के बाद हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करके वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द वेब पेज. सो डबल क्लिक करके ओपन करो, एंड दिस इज हाउ यू हैव द टेबल मेंशन. सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पॉइंट्स, और उसके नीचे जो डेटा है दे आर ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन सेपरेट सेल्स. दिख रहा है ना आपको डिफरेंस यहाँ पे? When we add a border, it becomes more good because क्या होता है? We get to see the borders, we get to see the separate cells. यहाँ पे जो lines नहीं दिख रहा है हमें, we are able to see only the spaces. जैसे कि हम लोगों के आउटपुट है,
वैसे ही हमारे पास स्पेसेस ही दिख रहे हैं. सो अगर आपको बॉर्डर्स ऑर्डर ऐड करना है इसमें, वी कैन वेरी वेल ऐड द एट्रीब्यूट. सो बॉर्डर एट्रीब्यूट का ऐड करने के बाद सोचो कि मैं 0.5 लिख रही हूं. Okay, so let's have it as a whole number now, then we'll try with this. So अभी सेव कर रही हूं. Okay, on the same file. So we have not created a separate file as in the previous programs. हम लोगों ने previous web pages में to avoid continuously typing it, हम लोगों ने क्या किया था, एक ही वेब पेज में हम लोगों ने 2 बार एडिटिंग किया और एडिटिंग के बाद उसे सेपरेट फाइल्स के जैसे सेव किया था. मगर यहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ एक ही सैम्पल प्रोग्राम है. सो उसी प्रोग्राम में हम लोग बॉर्डर के भी ट्राई करते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू हैव अ थिकर बॉर्डर एंड सेपरेट सेल्स फॉर दिस. सो अभी ये दिख रहा है ना टेबल के जैसे, क्योंकि इसका बॉर्डर है और अलग अलग सेल्स का भी डिफरेंशिएशन दिख रहा है. ऑलराइट, सो ऐसे ही आप जैसे कि यू कैन इंक्रीज द बॉर्डर वैल्यू, डिक्रीज द बॉर्डर वैल्यू एंड ट्राई इट आउट. सोचो कि हम एक डेसिमल यूज करते हैं. ऑलराइट, और अभी सेव करने के बाद व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इट, सो यू गेट अ डबल बॉर्डर विदाउट द थिक शेडिंग. जो 5 था वो थिकर बॉर्डर था. अगर यहाँ पे देखो, यू डोंट हैव अ थिकर बॉर्डर, इट्स जस्ट थिनर बॉर्डर. मगर हर एक सेल क्या होता है, हर एक सेल का डिफरेंशिएशन है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ टेबल इन HTML. जैसे कि आउटपुट के हिसाब से आपको क्रिएट करना है तो यू हैव टू मैच द आउटपुट विथ योर कोड. आपको जो आउटपुट दिखाई दे रहा है वैसे ही रहना चाहिए आपका आउटपुट भी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. ऑलराइट, सो प्लीज ट्राई दीज सेशंस एट योर होम. इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको ऐप में जाके वो एनी डाउट बटन को प्रेस करके आपके डाउट मेंशन कर दीजिए, मैं आके क्लैरिफाई कर देती हूँ. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय.